गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा पहला मेकअप वीडियो है जो कि हिंदी में होगा। मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि ये मेकअप लुक आप कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने सोचा कि एक हिंदी में मेकअप सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको बिगिनर्स लेवल पे बताऊंगी कि आप कैसे मेकअप कर सकते हैं, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कितने टाइप के ब्रशेस होते हैं, कितने टाइप के प्राइमर होते हैं। बिगिनर लेवल पे जो भी आपको एक नॉलेज चाहिए होगी वो आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगी और इस मेकअप सीरीज से मिलेगी। ये मेकअप लुक एक डे टाइम मेकअप लुक है जिसको आप किसी भी वेडिंग फंक्शन, फेयरवेल, डे टाइम जो भी फंक्शन हो उसमें आप कैरी कर सकते हैं। इस मेकअप लुक में आप अपने चेंजेस भी कर सकते हैं जिसको मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन कौन सी जगह कैसे कैसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मैंने मेकअप लुक कैसे अचीव किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। क्योंकि ये डे मेकअप लुक है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से, और प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल बेस मशीक प्राइमर। ये प्राइमर थोड़ा सा पिंक अंडरटोन में है, तो ये आपके फेस को थोड़ा ब्राइटिंग इफेक्ट देता है और साथ में ये आपकी पोर्स को बहुत अच्छे से फिल करता है, जिससे कि आपके मेकअप की स्टेइंग पावर और बढ़ जाती है और आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो मैं इसे फोकस कर रही हूँ अपने टी जोन एरिया पे स्पेशली, और बाकी जगह जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे प्राइमर की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए लॉरियल प्रो मैट फाउंडेशन को पहले मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस में लगा लूँगी। इसको आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने फिंगर की हेल्प से किया और उसके बाद मैं अपनी मेकअप स्पंज की हेल्प से पूरे फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। हो सकता है कि ये फाउंडेशन आपको थोड़ा सा लाइट लगे मेरे फेस में, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर मेरे फेस के अकॉर्डिंग जो ये शेड है बिल्कुल परफेक्ट मुझे सूट करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर, और क्योंकि ये हाईलाइटिंग कंसीलर है तो मैं इसे यूज़ करूँगी अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स में, जैसे कि मेरे अंडर आई एरिया, मेरा फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूबिट्स बो और मेरे जॉ लाइन एरिया में, जिससे कि मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट नहीं दिखेगा और कॉन्टूरिंग के बाद उसे थोड़ा सा और स्कल्प्टेड लुक मिलेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे's 925 प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन, और मैं इसे अपने कंसील्ड एरियाज़ को सेट करूँगी, जिससे कि हमारा कंसीलर अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बच नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट आई लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे's इल्यूमिनेटिंग आई शैडो पैलेट, और इसमें से मैं पिंक शेड लेके इसे अपनी क्रीज लाइन और लोअर लैश लाइन में अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्राउन, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो कलर आपको सूट करे और जिस कलर के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों। इस आई लुक के लिए आपको काफ़ी डिफाइंड और एजी क्रीज लाइन चाहिए, तो याद रखिएगा ना ही आपको ये शेड ज़्यादा ब्लेंड करना है जिससे कि वो एक ब्लोन आउट इफेक्ट दे, और ना ही ज़्यादा हार्श लाइन रखनी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन प्रिटी इनक्रेडिबल पैलेट, और फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं फैंटास्टिक शेड लेके इसे अपने पूरे आईलिड एरिया में लगाऊंगी। आपको याद रखना है कि आपको इस शेड को अपने क्रीज लाइन के ऊपर लेके नहीं जाना है, सिर्फ आईलिड एरिया में ही लगाना है। क्योंकि ये डे टाइम मेकअप लुक है तो मैं अपने आई लुक को थोड़ा सा सटल रखना चाहती हूँ। अभी आईज थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो रखी हैं, तो इसे थोड़ा सटल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे's इल्यूमिनेटिंग आई शैडो पैलेट का गोल्डन शेड, और इसे मैं अपनी पूरी आईलाइट में लगा लूँगी। इस आई लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक काजल ग्रीन शेड में, और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन और लोअर वाटर लाइन में लगाऊंगी, और साथ में ही मैं अपने नॉर्मल आईज को इससे आउटलाइन करूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैश कर्लर अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। इस मस्कारा से मैं अपनी आई लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी, जिससे मेरी आई लैशेस बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनाइज दिखेंगी। अब अपनी आईज़ को थोड़ा और ओपन अप दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर हाइलाइटर, और एक डोम शेप्ड ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर जेल लाइनर ब्राउन शेड में और इससे मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूँगी। अब अपनी आईब्राउज को और पुश्ड अप लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर हाइलाइटर और इससे मैं अपने रिंग फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी। इसे आपको अपने ब्राउ बोन और ब्राउ बोन के ऊपर लगाना है और रिंग फिंगर से अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट ब्रॉन्जर की हेल्प से मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज करूँगी क्योंकि ये डे टाइम मेकअप लुक है तो कॉन्टोरिंग से ज़्यादा अच्छा लगेगा ब्रॉन्जर। और अगर आप चाहें तो आप मेरे नोज़ पे भी ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ हॉलोज ऑफ द चीक, थोड़ा सा फोरहेड और जॉ लाइन में ब्रॉन्ज किया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो ब्लश और इसे मैं अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स में लगाऊंगी क्योंकि ये डे टाइम मेकअप लुक है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लश लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा जो बिल्कुल नेचुरल लगे उतना काफ़ी है। अब अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर मिनी हाइलाइटर और इसे मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स में लगाऊंगी, जैसे मेरे चीक बोन्स, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूबिट्स बो, चिन। इससे आपका फेस और थोड़ा ज़्यादा ग्लोई दिखेगा। नेक्स्ट लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो लिपस्टिक। अगर आप चाहें तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड शेड यूज़ किया है और ये शेड स्पेसिफिकली सैटिन फिनिश में है। अगर आप चाहें तो आप मैट या ग्लॉसी फिनिश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो मेकअप फिक्सर। डे टाइम मेकअप लुक है तो मेकअप फिक्सर ज़रूरी है, इससे आपका मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और यस, ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। आई होप ये मेकअप लुक आपको पसंद आए और अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।